मंगलमय मंगल करण वीतरागवे ज्ञान। नमो ताहि जात है भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। कल लगभग ये तय हुआ था कि आज की कक्षा में अपन जितना भी अभी तक पढ़ा हुआ है उसको एक बार रिवाइज करेंगे। लगभग इसके लिए आधा घंटा लग सकता है, तो अपन वो कंप्लीट करेंगे और फिर अपन नवीन विषय में जुड़ जाएंगे। हो सकता है आज की पूरी कक्षा ही रिवीजन में चली जाए, बट कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यह विषय अत्यंत नवीन है, अत्यंत क्या कहना चाहिए, तर्क युक्तियों से बंधा हुआ है, इसलिए समझने में थोड़ी आपत्तियां ज़रूर आती है। और ये आप ही के साथ कोई समस्या नहीं, ये समस्या मेरे साथ भी रही है, तो परंतु मुझे अब बराबर समझ में आ जाती है। बात बस इतनी सी, आपको 3 4 5 दफ़े थोड़ा सा रिवाइज करना होगा, ठीक है। सबसे पहले अपन अब देखिए, भूमिका का जो प्रकरण में है तो उसको तो रिवाइज नहीं कराऊंगा, मैं तो सीधे से अभी सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म का जो खंडन है उससे प्रारंभ करता हूँ। 2 बातें कही थी। सर्वव्यापी अद्वैत सर्व का सृष्टि का कर्ता मानते हैं, ठीक है। ये लगभग ऐसी पंक्ति थी जहाँ पर 2 बिंदु आकर के हमने समझे, सर्वव्यापीपना और सर्वकर्तृत्व, ठीक है। तो सर्वव्यापीपने का खंडन किया था लगभग 10 एक पॉइंट्स के माध्यम से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8-9 पॉइंट्स के माध्यम से इसकी पूरी चर्चा सर्वव्यापीपने का खंडन किया गया था। सबसे पहले तर्क ये उठाया गया था, अच्छा तू बता, तू कहता है, अच्छा पहले तो समझिए वो कहना क्या चाहता है। वो कहता है विश्व, ये जीव, ये ब्रह्म, ये एक है, सब कुछ एक है, अलग अलग कुछ भी नहीं है। और ये जीव और ब्रह्म एक है, ऐसा वो कहना चाहता है। प्रश्न ये उपस्थित होता है, क्या ब्रह्म और जीव टोटली अलग अलग है? उसका एक पॉइंट ये कहना है कि ब्रह्म कथनचित अलग है। अगर आपको थोड़ा याद आ रहा होगा तो ब्रह्म को वो थोड़ा अलग भी कह रहा था, तभी तो जाकर के 3 तर्क दिए थे। क्या? वस्तुओं से अलग कोई समुदाय नहीं होता, बराबर। जिस प्रकार हाथी है, घोड़ा है, रथ है, पैदल है, इन सबको मिलकर के क्या कहते हैं? सेना कहते हैं। सेना इनसे तो कुछ अलग हुई नहीं। उसी प्रकार ये जीव आदि है, इनसे अलग तो कोई ब्रह्मा हुआ नहीं, और तू ब्रह्म को थोड़ा अलग भी कहता है, तो तेरे कथन में दूषण आ जाता है। दूसरा तर्क इसी तर्ज पर देते हैं, वे कहते हैं वस्तुओं से अलग कोई जाति नहीं है। एक मिनट जरा, सॉरी, वो कथनचित अलग नहीं, कथनचित अलग कहना वो तो नहीं बनेगा, बट तर्क यहाँ पर दिया जा रहा है, अद्वैतपने का खंडन यहाँ से किया जा रहा है कि वस्तुओं से अलग कोई जाति तो है नहीं। जाति तो एक ही है, जैसे घोड़े, बहुत सारे घोड़े हैं। अब हर एक घोड़े की शक्ल तो मिलती नहीं है, ना हर एक घोड़े की ताकत भी मिलती है। कोई घोड़ा ज़्यादा दौड़ लेता है, कोई घोड़ा कम दौड़ लेता है। ऐसा होने के बावजूद भी सभी प्राणियों को क्या कहा जाएगा? घोड़े ऐसा कहा जाएगा। मतलब जाति से अलग तो कोई वस्तु हुई नहीं, वस्तुओं से अलग तो कोई जाति हुई नहीं। ये थोड़े से 1-2 पॉइंट आपको थोड़े से लगेंगे ऐसे क्या विचित्र आ गए हैं, बट ठीक है, आप समझ करके चलिए। ये पहले 3 पॉइंट है ना, आपको थोड़े से अजीब तो लगेंगे ही लगेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तीसरा तर्क ये दिया था, वस्तुएं मिलकर एक होती है तो वह एक उन वस्तुओं से कुछ अलग है नहीं, वह एक उन वस्तुओं से कुछ अलग है नहीं, ऐसा भी तर्क दिया था। जैसे बूंदियों के समूह को लड्डू कहते हैं। अब एक एक बूंदी हटाते जाओ, क्या बचेगा?
क्या क्या? लड्डू नहीं बचेगा, सभी हो जाएगी। हाँ, कुछ भी नहीं बचेगा। जो अपन लड्डू कहते हैं वो लड्डू पना कहाँ रहा, लड्डू पना ही नहीं रहा, लड्डू ही खत्म हो गया। तो एक एक बूंदी हटाते गए तो लड्डू हट गया, मतलब लड्डू नाम की कोई वस्तु ही नहीं रही। उसी प्रकार और एक और तर्क देखा था, गुणों के समुदाय ही को तो द्रव्य कहते हैं। एक एक गुण हटाते जाओ, कुछ बचेगा? कुछ भी, कोई वस्तु ही नहीं बचेगी। अरे गुणात्मक ही तो वस्तु हुआ करती है, गुणात्मक ही तो द्रव्य हुआ करते हैं। अगर गुण ही नहीं रहे तो द्रव्य का अस्तित्व तुम कैसे मानोगे? द्रव्य का अस्तित्व तुम नहीं मान सकते। ठीक है, बस उसी प्रकार यहाँ पर भी कह रहे हैं, गुणों से अलग तो कोई द्रव्य हुआ नहीं, उसी प्रकार इन वस्तुओं से अलग तो कोई ब्रह्म हुआ नहीं। ये तीन तर्क वहां पर दिए थे। अब देखो वो मान क्या रहा है इसमें, वो मान रहा है कि सब रूप होता हुआ भी सब रूप नहीं होता। जो मैं पहले कह रहा था ना कथनचित वाला, उसका आशय ये है, कथनचित भी नहीं, बात ऐसी है, वो कहना चाहता है कि ब्रह्म सबरूप होता हुआ भी सबरूप नहीं होता। मतलब कैसे बावले जैसी बात करता है, सबरूप होता हुआ भी सबरूप नहीं होता। इसके लिए इन तीन तर्कों को प्रस्तुत किया था। अब ये 3 पॉइंट हो गए। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट। हाँ, अगला पॉइंट ये है, वो हाथ पैर वाले का उदाहरण था, शरीर, उसके हस्तपादादिक अंग, वो वाला उदाहरण दिया था। अच्छा मुझे बताइए, ये हाथ, ये पैर, ये शरीर हाथ पैर आदि से कुछ अलग है या एक ही है? बराबर, हाँ, एक ही है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि 2 हाथ जोड़ो, 2 पैर जोड़ो, एक खोपड़ी जोड़ दो तो बराबर शरीर बन जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो हाथ पैर पूरे अंगों के एक विशिष्ट समुदाय को शरीर कहा जाता है। मतलब शरीर हो गया अंशी और हाथ पैर आदि हो गए अंश। ठीक है, ये तो उदाहरण दिया। अब सामने वाला ये कह रहा है, ब्रह्मवादी ये कह रहा है, समझना थोड़ा सा, अभी अब टेक्निकल टॉपिक चालू होगा, अब आपको दिमाग थोड़ा शार्प रखना पड़ेगा। वैसे रिवीजन ही चल रही है, आप अब चार्ट भी अगर आपके सामने खोल करके रखेंगे तो आपको फटाफट सब समझ में आ जाएगा। देखिए, हाँ, वो क्या कहता है कि ब्रह्म एक है, वह अंशी है और हम सभी उसके अंश है, ऐसा वो कहता है, ब्रह्मवादी कहता है। प्रश्न ये पूछा जाता है, तू बता तो इन सभी अंशों में अंतराल मतलब गैप है या नहीं है? अंतराल है या अंतराल नहीं है? यदि तू कहता है अंतराल है तो साफ साफ बात सिद्ध हो जाती है। अंतराल हो गया मतलब क्या? भेद खड़ा हो गया और अद्वैत पने के ऊपर चौकड़ी लग जाती है। जो तुम कहते हो कि एक है, अंशी है, वो अखंड है, अद्वैत है, अद्वैत पना कहाँ रहा? जब अंतराल मान रहे हो तो 2 वस्तुएं तो वैसे सिद्ध हो जाती है, अद्वैत पने के ऊपर चौकड़ी लग जाती है। और यदि तुम कहते हो कि अंतराल नहीं है तो प्रत्यक्ष तो हमें कुछ ऐसा भाषित नहीं होता, साफ साफ हम देखते हैं कि 2 अलग अलग वस्तुएं हैं। और यदि तुम अंतराल नहीं मानोगे, यदि तुम प्रत्यक्ष अलग अलग दिखती हुई वस्तुओं को भी अलग नहीं मानोगे तो तुम्हारे हिसाब से अलग पने की क्या परिभाषा है? समझना। उसको ये पूछा, ये जितने भी अंश है इन सभी अंशों में अंतराल है, गैप है या नहीं है? यदि नहीं है तो प्रत्यक्ष तो ऐसा भाषित नहीं होता। क्यों? कोई कुछ कार्य करता है तो दूसरा कुछ और ही कार्य करता है, बराबर। और यदि तुम ऐसे प्रत्यक्ष ही अलग अलग दिखती वस्तुओं को एक कहोगे तो भिन्नपना तुम्हारे हिसाब से क्या रहा? ऐसा उसको प्रश्न पूछा गया। वो कहता है नहीं, सभी अंश सूक्ष्मता से जुड़े हैं। अगला तर्क क्या रखता है वो? जितने भी ये अंश है ना, ये सूक्ष्मता से जुड़े हुए हैं, इनकी डोर कोई आंखों से नहीं देख सकता, इनका जुड़ान विशिष्ट जुड़ान है, बहुत ही सूक्ष्म जुड़ान है। प्रश्न पूछते हैं, तू बता 2 वस्तुओं में
दो अंशों में जुड़ान फिक्स रहता है या जुड़ान चेंज होते रहता है? दो वस्तुओं का जुड़ान फिक्स रहता है या दो वस्तुओं में जुड़ान बदलते रहता है? तो कह रहा है ना जुड़ान है, तो जुड़ान दो वस्तुओं का फिक्स रहता है। मतलब जैसे मोबाइल और लैपटॉप इनका जुड़ान फिक्स रहेगा, या ऐसा होगा मोबाइल कभी जाकर के टीवी से जुड़ेगा, कभी उसको छोड़ करके एसी से जुड़ेगा, ऐसा होता है क्या? उसको दो प्रश्न पूछे। यदि तू कहता है इनका जुड़ान फिक्स रहता है तो ऐसे में तो विश्व अस्थिर हो जाएगा, क्योंकि कोई वस्तु कुछ कार्य करना चाहेगी, दूसरी वस्तु कुछ और कार्य करना चाहेगी, दोनों की जमेगी नहीं, तो भला वस्तु स्वरूप रहेगा कैसे? बराबर, वस्तु स्वरूप रहेगा कैसे? नहीं रह सकता। बराबर। और यदि तू कहता है इससे विश्व अस्थिर हो जाएगा, और यदि तू कहता है कि इनका जुड़ान चेंज होते रहता है, टूट टूट कर जुड़ान बदलता रहता है, तो जो हम सिद्ध करना चाहते हैं अलगपना, द्वैत भी नहीं कहना चाहता, दो वस्तुएं अद्वैतपने का जो हम खंडन करना चाहते हैं सो तो हो ही जाता है, क्योंकि तुम ही आप कह रहे हो कि दो अलग अलग वस्तुएं हैं। जुड़ान टूटता है तो जुड़ान तभी तो टूटेगा ना जब वस्तु भिन्न होगी, वस्तु भिन्न होगी तभी तो जुड़ान टूटेगा। बस इस तर्क को सामने रख करके कहा कि ये जो सर्वव्यापीपना है, सर्वव्यापीपने की कल्पना मिथ्या ठहरी। अब उसको एक तर्क, वो तर्क एक और रखता है, वो कहता है मैं एक हूँ और अनेक रूप होऊंगा, अनेक रूप से फिर एक रूप होऊंगा, फिर से अनेक रूप होऊंगा, फिर एक रूप होऊंगा। पंडित जी प्रश्न पूछते हैं, तुमने खुद ने कहा कि एक से अनेक रूप होगा, तो एक रूप नहीं, अद्वैतपने का तो वैसे ही खंडन हो गया। तुम खुद ही कह रहे हो कि एक से अनेक रूप हो जाओगे, अनेक रूप जब कह रहे हो तो अद्वैतपने का तो वैसे ही खंडन हो गया। और हमें बता, तू बता, जब वह एक से अनेक रूप हुआ तब बाकी वस्तुओं से वो जुड़ा रहा या जुड़ान टूट गया? जुड़ान बाकी वस्तुओं के साथ बना रहा या जुड़ान नहीं रहा? यदि तू कहता है जुड़ान रहा, जुड़ान बना रहा, तब तो पूर्वोक्त दोष आ जाएगा। पूर्वोक्त दोष मतलब विश्वास्थिर हो जाएगा। और यदि कहता है कि जुड़ान नहीं रहा तो अद्वैतपने के ऊपर तो वैसे ही चौकड़ी लग जाएगी। भिन्नपना तो जो हम सिद्ध करना चाहते वो सिद्ध हो गया। ठीक है, ये 5 तर्क यहाँ पर हो गए थे। अब छठा तर्क रखते हैं, वो सामने वाला तर्क रखता है, वो कहता है नहीं, अनादि निधन ब्रह्म एक है। क्या कहता है? अनादि निधन ब्रह्म एक है। पंडित जी प्रश्न पूछते हैं, तो ये ब्रह्म जल मिट्टी इत्यादि से भिन्न है या अभिन्न है? यदि तू कहेगा कि भिन्न है तो सर्वव्यापी अद्वैतपने के ऊपर चौकड़ी लग गई। भिन्न कह दिया ना तो अद्वैतपना कहाँ रहा? सर्वव्यापी अद्वैतपने के ऊपर चौकड़ी लग जाती है। और यदि तू कहता है कि अभिन्न है तो बात यह हुई कि ब्रह्म भी कभी जल मिट्टी रूप होता है क्या? इससे तो अलग अलग सिद्ध हुए, इनकी जाति ही अलग अलग है, इनकी जाति ही अलग अलग है, तो कैसे कहेगा कि ये अभिन्न है? अभिन्न तो तुम कह नहीं सकते। ये उसका छठवां तर्क रहा। अब 7वां तर्क वो रखता है, नहीं, उसका एक अंश अनादि निधन है और एक अंश लोक रूप है। वैसे मुझे बताइए कितने जन फॉलो कर रहे हैं या टफ जा रहा है यहाँ भी? अगर यहाँ भी टफ जा रहा है तो फिर मैं कहूँगा कि आपको फिर से सारे लेक्चर सुनने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है यार। बरोबर जा रहा है। हाँ, गुड। हाँ, नहीं, पर अभी समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है, ये सच में बहुत अच्छी बात है। और लिखा हुआ सामने हुआ, ये मुझे भी थोड़ा लगा कि पहले अपन एक ऐसे करेंगे, पहले अपन लिख लेंगे और फिर अपन एक्सप्लेनेशन करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो आपके सामने भी चार्ट रहेगा, आपको भी समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। देखिए, मैं खुद से चार्ट शेयर करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जब तक आप स्वयं से लिखेंगे नहीं, स्वयं से अपने हाथों से लिखेंगे नहीं, इमेजिन कर करके सोचेंगे नहीं, तब तक आपको भी समझने में नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। सिर्फ मैंने तो चार्ट बनाए हुए हैं, मैंने चार्ट की फ़ोटो खींची और ग्रुप पर डाल दिया, आपने उसको एज इट इज़ उतार दिया, इसमें फिर आपकी बुद्धि कहाँ लगी? अगर आपको भी अपनी बुद्धि चलानी है तो जैसे अपन लगभग रोज करते हैं चर्चा, उस अपेक्षा से अपन करते जाएंगे। ठीक है, चलिए 6 पॉइंट हो गए थे।
अब सातवां तर्क रखता है, नहीं नहीं, ब्रह्म का तो एक अंश अनादि निधन है, एक अंश तो लोक रूप है। एक अंश अनादि निधन है, एक अंश लोक रूप होता है। तर्क क्या दिया था इसके लिए? तर्क ये दिया था, बाबा इतना सारा दूध है, एक पतीला दूध है, उसमें एक कोने में हमने एक ही जहर की बूंद डाल दी, बता उतना ही अंश जहरीला है या पूरा दूध जहरीला है? पूरा दूध जहरीला है। मैंने एक और उदाहरण दिया था, हमारी माता जी ने तो फटाफट बोल दिया। एक और उदाहरण दिया था मैंने, याद कीजिए। दूध और पानी का? दूध और पानी दिया था वो, प्रक्षाल के बाद। हाँ प्रक्षाल वाला दिया था, राइट, प्रक्षाल वाला दिया था मैंने, करेक्ट। तो बस किसी अशुद्ध वस्तु को एक कोने से छू गया तो पूरा ही अशुद्ध हो गया। बराबर, वो एक तर्क दिया था। एक तर्क और दिया था मैंने, एक बाल्टी भर के छना हुआ जल है, उसमें सिर्फ एक अनछने जल की बूंद गिर गई। अब बताओ पूरा जल छना हुआ है या सिर्फ उतना अनछना है? अरे पूरा ही अनछना है, पूरा अनछना हो गया है, बराबर। बस यही तर्क दे रहे हैं। तू कहता है एक अंश अनादि निधन है, एक अंश लोक रूप है, ऐसा कैसे संभव है? एक अंश अशुद्ध होने पर पूरे के ऊपर अशुद्धता है, पूरा अशुद्ध तो हो ही जाता है, पूरी वस्तु अशुद्ध हो जाती है। बस ये तर्क देकर के उसका खंडन किया था। अब लगभग आखिरी हथियार रख रहा है वो कहता है नहीं नहीं, जिस प्रकार आकाश सर्वव्यापक है, हमारे ब्रह्म भी उसी प्रकार सर्वव्यापक है, आकाशवत ब्रह्म भी सर्वव्यापक है। तो पंडित जी ने कहा था, बात सही है कि आकाश सर्वव्यापक है, परंतु ऐसा होने पर भी आकाश तो कभी घटादि रूप नहीं होता। बराबर, देखो आकाश का कोई एक स्थान घड़े ने घेर रखा है, ऐसा होते हुए भी घड़ा और आकाश ये कभी एक में एक रूप तो नहीं होते। उसी प्रकार ब्रह्म भी कभी घट रूप हो जाएगा क्या? ब्रह्म भी कभी अचेतन वस्तु रूप हो जाएगा क्या? ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, मतलब तुम्हारा जो कथन है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये ऐसा तर्क रखा था। और लास्ट में तो क्या हुआ था, वो चिढ़ने लग गया था। वो कहता है नहीं नहीं, आप कोई ब्रह्म का तो स्वरूप ऐसा है कि वो तो सर्वव्यापी अद्वैत ही है, आपको भ्रम हुआ है, जिसकी वजह से आपको पता नहीं चल रहा है। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? ब्रह्मवादी कह रहा है। बराबर, ये ब्रह्मवादी कह रहा है पंडित जी को कि आपको भ्रम हो गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपकी अकल ठिकाने नहीं है, ऐसा वो पंडित जी साहब को कह रहा है। तर्क एक। तर्क दो, ब्रह्म का स्वरूप तो युक्तिगम्य ही नहीं है। तर्क तीन, वो वचन गोचर ही नहीं है। ठीक है, पहले तर्क का खंडन कैसे किया था? बाबा प्रत्यक्ष जो हमें दिखाई देती है, दो अलग अलग वस्तु है, उसको तो तू भ्रम कहता है। भले ही दृष्टि गोचर नहीं है, बट अनुमान से तो गम्य है, अनुमान से गम्य है, उसको तो तू युक्ति गम्य नहीं कहता है। और यदि वचन गोचर ही ना होता तो भले आदमी, हम किस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं इतने घंटों से, लगभग 3-4 घंटे हमने इसके ऊपर खर्च किए हैं कि ब्रह्म का सर्वव्यापी अद्वैतपना ऐसा मानना योग्य नहीं है, और तू उसको वचन अगोचर ठहराएगा, तो ये चर्चा भला हम कर किसकी रहे हैं? तो चर्चा ही संभव नहीं हो पाएगी। इसलिए तेरा ये तर्क देना भी बिल्कुल भी युक्त नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये सर्वव्यापीपने का खंडन हुआ। अब क्या प्रकरण चलेगा? अब सर्वकर्तृत्व का खंडन करेंगे। ठीक है, अब सर्वकर्तृत्व का निषेध करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? प्रयोजनम अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के मंद से मंद जीव भी प्रयोजन नहीं करता, काम नहीं करता। तो भला ब्रह्म ने ये सृष्टि की रचना किस प्रयोजन से की? कुतूहल यदि तू कहता है तो कुतूहल में भी तुमको कम सुख है, ऐसा मानना ही पड़ेगा। कैसे?
तू कहेगा कि ब्रह्म पहले भी सुखी था, बाद में भी सुखी है, तो अगर दोनों तरफ समान सुखी था तो सृष्टि को उत्पन्न करने के कार्य से फलित क्या हुआ? अगर देखो, मान के चलिए किसी को पेपर में 100 आउट ऑफ 100 मिले, ठीक है, और उसने देखा नहीं नहीं अपना तो यहाँ 100 आउट ऑफ 100 मतलब परफेक्ट 100 आउट, ऐसा भी नहीं कि 99.5 मिले हैं, उसको एग्जैक्ट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले। और उसने देखा, उसने जो एक्स्ट्रा में क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, उसमें उसको आधा मार्क कम मिला है, तो उसने जाकर के आधा मार्क वहाँ बढ़वा लिया, ठीक है। बताइए क्या इससे 100 का 100.5 हो जाएगा या 100 ही रहेगा? 100 ही रहेगा, बराबर। उसी प्रकार यदि तू कहेगा कि पहले भी सुखी था, बाद में भी सुखी है, और यदि दोनों सुख समान है, तो फिर ये सृष्टि उत्पन्न करने का प्रयोजन क्या रहा? और यदि तू कहेगा कि सृष्टि उत्पन्न करने का प्रयोजन है, तो तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि पहले कम सुखी था और बाद में ज्यादा सुखी हुआ, मतलब ज्यादा सुख की अपेक्षा कम सुख, यह भी तो दुखी हुआ, मतलब तुम्हारे ईश्वर दुखी सिद्ध हो गए। और जब ईश्वरी दुखी सिद्ध हुआ तो औरों की फिर क्या बात करना? ईश्वर तो सर्व सुखी हुआ करता है, पूर्ण सुखी हुआ करता है, और तुमने ही उसका स्वरूप दुख रूप मान लिया, तो अब तो कौन हवाल है, बराबर। तर्क 1, तर्क 2 इसी के अंतर्गत था, इच्छा करना ये भी तो दुखी है, तुम्हें जो सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा हुई, ये इच्छा उत्पन्न करना ये भी तो दुखी है। अब सामने वाला तर्क, अब दूसरा पॉइंट चालू हो गया, अब सामने वाला तर्क रखते हैं, नहीं नहीं नहीं, इच्छा का उत्पन्न होना और कार्य का संपन्न होना ये युगपत पाए जाते हैं, इच्छा और कार्य ये दोनों युगपत होते हैं। पंडित जी साहब कहते हैं ऐसा स्थूल रूप से विचार करने पर तो ठीक लगता है, सूक्ष्म रूप से जरा विचार करो तो ऐसा कतई संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इच्छा तभी होती है जब कार्य सामने नहीं होता है, और जब कार्य पूर्ण हो जाता है तब इच्छा रहती नहीं है। जैसे जब तक भोजन पेट में नहीं जाता है तब तक भूख लगती है, और जैसे ही भोजन पेट में चला गया भूख रहती है क्या? नहीं रहती है। ऐसी कुछ बात कह रहे हैं। इसके लिए मैंने कौन से नए का एक आधार दिया था? आगम के 7 नए में से किसी एक नए का मैंने तर्क दिया था, दाखला। बताइए। दाखला दिया था। नहीं नहीं, परफेक्ट परफेक्ट, मैंने रुजु सूत्र, और ये थोड़ी सी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह भी देता हूँ ना, ये आपके लिए बहुत कार्यकारी रहेगी। ये आपको कहीं ना कहीं आप उसी पॉइंट के नीचे आप ब्रैकेट में चाहे तो देखिए, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना, आप ऐसे कुछ एक बड़ा सा ब्रैकेट निकालिए और फिर उसमें ये इन्फॉर्मेशन लिखिए, तो आपको बहुत कार्यकारी रहेगा, ठीक है। तो रुजु सूत्र ने से अपन ने क्या कहा था, क्या देखा था कि भले ही लोक व्यवहार में ये चल सकता है कि घास जलती है, परंतु जो जलती है वो घास नहीं होती, और जो घास होती है वो जलती नहीं है। जैसे आटा पीसा, तो आटा थोड़ी ना पीसा जाता है, पीसा तो गेहूं जाता है, और जब गेहूं है तब पिसी हालत में नहीं है, और जो पिस चुका है वो आटा है, और आटे को कभी पीसा नहीं जाता। तो रुजु सूत्र ने इस प्रकार से पकड़ता है, बराबर। यहाँ पर इच्छा और कार्य का भी यही कुछ कहा है। जब कार्य होता है, जब इच्छा होती है तब कार्य नहीं होना होता है, और जब कार्य होता है, हो जाता है, तब इच्छा रहती नहीं है। और जितने काल के लिए तुम्हारी इच्छा रही उतने काल के लिए तो तुमको दुखी मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अगला तर्क ये था कि नहीं नहीं, ब्रह्म ने माया को किया और फिर माया ने सृष्टि को उत्पन्न किया। ब्रह्म ने माया को किया और फिर माया ने सृष्टि को उत्पन्न किया। ऐसे में तो फिर ब्रह्म ही माया भी सिद्ध हुआ, माया भी मतलब अशुद्ध, ब्रह्म ही अशुद्ध सिद्ध हुआ, और ब्रह्म का तो स्वरूप तुम
एक शुद्ध, ऐसा मानते हो, शुद्ध स्वभावी मानते हो ब्रह्म को, और माया को अगर ब्रह्म करेगा तो ब्रह्म ही मायावी अशुद्ध सिद्ध होगा। ठीक है, तो ये भी कुछ ऐसा बनता नहीं है। वो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सामने वाला क्या कहता है, नहीं नहीं आपका तर्क गलत है। पंडित साहब एक और तर्क देते हैं, अच्छा तू बता तो ब्रह्म में और माया में कौन सा संबंध है, ब्रह्म में और माया में कौन सा संबंध है? यदि उनमें समवाय संबंध है, अग्नि उष्णतावत, तब तो पक्का मायावी सिद्ध हुआ। नित्य तादात्म्य संबंध कहा ना, तो पक्का मायावी ही सिद्ध। जैसे ज्ञान का और आत्मा का नित्य तादात्म्य है या अनित्य तादात्म्य है? नित्य तादात्म्य। इसलिए तो अपन क्या कहते हैं, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा, बराबर, ज्ञान स्वभावी आत्मा कहा, मतलब ज्ञान और आत्मा एक रूप है, कुछ अलग अलग नहीं कह रहे। समवाय संबंध की बात हो गई एक प्रकार से। और ब्रह्म ही मायावी सिद्ध हुआ, ब्रह्म ही अशुद्ध सिद्ध हो जाएगा, इसलिए तुम्हारे फिर शुद्धपने के ऊपर आंच आ जाती है। और यदि तू कहेगा कि उन दोनों में संयोग संबंध है, मतलब दंडी दंडवत संबंध है, तब तो साफ साफ देखते हैं कि दंडी एक अलग वस्तु है और दंडी एक अलग व्यक्ति है और दंड एक अलग वस्तु है। दो अलग अलग वस्तु। देखिए ना, गांधी जी के हाथ में आपने देखा है कि डंडा है, तो डंडा गांधी जी से अलग है या वो गांधी जी और वो डंडा एक ही है? अलग अलग है, बराबर। तो जब दो वस्तुएं अलग अलग हो ही गई तो अद्वैत पने के ऊपर फिर आंच आ जाएगी। और तू बता, कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी वस्तु को उपकारी जान करके ग्रहण करता है, और यदि ब्रह्म ने माया को ग्रहण किया तो उसमें उपकार बुद्धि दिखी, और उपकार बुद्धि दिखी मतलब तो ये सिद्ध हुआ ना कि अशुद्धता उपादेय हो गई। और यदि अशुद्धता उपादेय हो गई तो फिर मोक्ष मार्ग का शुद्धता का उपदेश क्यों देते हो? शुद्धता का उपदेश फिर देना ही क्यों? देने को कुछ प्रयोजन ही नहीं बचा। ठीक है, ऐसे तर्क वहां पर रखे गए हैं। फिर वो कहता है नहीं, ब्रह्म जो है वो चेतन रूप है, माया जो है वो जड़ रूप है। तो पंडित जी साहब पूछते हैं समवाय संबंध में तो ऐसा समवाय संबंध में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार एकत्र नहीं पाए जा सकते, उसी प्रकार ब्रह्म और माया दोनों विजातीय है, दोनों एक साथ कैसे होंगे? ये कौन सा तर्क हुआ? ये 4 नंबर का तर्क था। फिर अगला तर्क ये दिया, नहीं ये जीव जितने भी दुखी हो रहे हैं ना, मायावी पना तो इन जीवों में होता है, ब्रह्म तो कभी ब्रह्मरूप नहीं होता। मायावी तो ये जीव होते हैं, ब्रह्म थोड़ी ना मायावी होता है। मतलब ये तो हो गया ऐसा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम जीवों ने कुछ किया ही नहीं और जबरन उनको मायावी कहा। जिस प्रकार कोई कपट करे और उस कपट की वजह से कोई दुखी हो, तो जो जीव कपट करता है कपटी तो उसे कहा जाता है, जो कपट का फल भोग रहा है उसको थोड़ी ना कपटी कहा जाता है। उसी प्रकार जिसने माया को किया, मायावी तो वो कहलाना चाहिए, ना कि वो जो माया का फल भोग रहा है। ठीक है, चलो अगला तर्क तो कह नहीं सकते, इसी का एक एक्सटेंशन है। तू बता, पंडित साहब एक नया तर्क रखते हैं, वो कहते हैं कि तू बता ये जीव और ब्रह्म एक है या अलग अलग है? जीव और ब्रह्म एक है या अलग अलग है? यदि तू कहेगा कि एक ही है और ये सारे जीव दुखी है, तो ये तो तुमने क्या कर दिया, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। क्योंकि ये सारे जीव दुखी हो रहे हैं और ये सभी जीव कौन है? ये तुम ही तो हो। मतलब खुद को ही पीड़ा देने वाला बावला ही तो कहलाता है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला। और यदि तू कहेगा कि ब्रह्म और जीव ये न्यारे न्यारे है, और तुम्हारा पहला स्टेटमेंट था कि जीव दुखी है, तो ऐसी बात हो गई ना, अब भूत की जगह ब्रह्म ने जगह ले ली और सबको परेशान करता फिर रहा है, ऐसी बात हो जाती है जो कि यो भी युक्त नहीं है। क्यों? भगवान दुख देगा ऐसा तो तुम मानते ही नहीं हो, भगवान दुख देगा ऐसा तुम मानते ही नहीं हो।
ठीक है, तो इसके ऊपर तुम्हारे, इस कथन के ऊपर तुम्हारी आंच आ जाएगी। ओके, अब वो एक तर्क और रखता है, वो कहता है नहीं, ये ब्रह्म का अंश सभी में पाया जाता है। जिस प्रकार पूर्णमासिका का चंद्रमा है, 10 कटोरियाँ बराबर से आंगन में रखो, चंद्रमा एक है, कटोरियाँ 10 है, उसमें पानी भरा हुआ है और बराबर उस चंद्रमा का प्रतिबिंब उस कटोरी में पड़ रहा है, 10 कटोरियों में पड़ रहा है। बात ऐसी है कि अगर पानी में प्रतिबिंब पड़ता है तो तू बता, कभी मिट्टी के ऊपर, धरती के ऊपर प्रतिबिंब क्यों नहीं पड़ता? बराबर उसी प्रकार पंडित जी पूछते हैं, तो ये जीव में ही चेतना क्यों डाली? कभी घटपट आदि को भी घटपट आदि में भी चेतना डालता, बराबर घटपट आदि में भी तू चेतना डालता, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। वो कहता है नहीं, ये तो बस एक महज इत्तेफाक है। लगभग ये कल परसों का अपना प्रकरण था, तो वो क्या कहता है, नहीं ये तो महज इत्तेफाक है, क्या कि जीव में चेतना पाई जाती है और ब्रह्म ही जीव को चेतन बनाता है। तो पंडित जी उसको पूछते हैं, तू बता, बाय नेचर जीव चेतन है या अचेतन है? बाय नेचर ही जीव चेतन रूप है या अचेतन रूप है? यदि तू कहेगा क्या कि चेतन रूप है, तो ब्रह्म ने इसमें अलग से चेतना क्या डाली? जो वस्तु स्वयं चेतन रूप है, ब्रह्म ने उसमें अलग से क्या चेतना डाली? कुछ भी कार्यकारी नहीं हुआ। तर्क 2, तू कहता है कि अचेतन जीव अचेतन है, तो घटपट आदि से वो भिन्न कैसे रहा? और घटपट आदि से भिन्न रहा मतलब घटपट आदि में भी तो कभी कभी उसका प्रतिबिंब पड़ना चाहिए था ना, ऐसा पंडित साहब का तर्क है। ठीक है, वो कहता है नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। एक मिनट, हाँ देखो, मुझे भी थोड़ा याद करना पड़ रहा है, परसों ही पढ़ा है बट मुझे भी थोड़ा सा याद करना पड़ रहा है। फिर वो कहता है कि नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। अब पंडित साहब फिर प्रश्न पूछते हैं, तू बता, ब्रह्म और जीव की चेतना एक है या भिन्न भिन्न है? तू कहता है ना ब्रह्म ने जीव में चेतना डाली, तू बता ब्रह्म और जीव की चेतना एक है या भिन्न भिन्न है? यदि तू कहेगा भिन्न भिन्न है, तो तुम्हारे अद्वैत पने के ऊपर चौकड़ी लग गई, तुम अद्वैत कह ही नहीं सकते, तुम सर्वव्यापी कह ही नहीं सकते। और यदि तुम कहते हो कि एक है, तो ज्ञान हीनाधिक कैसे पाया जाता है? कोई किसी का ज्ञान ज्यादा, किसी का ज्ञान कम, ऐसा कैसे पाया जाता है? और ये उसकी जानी को, वो उसकी जानी को क्यों नहीं जान पाता? वो कहता है नहीं, घट उपाधि भेद के कारण। अब घट उपाधि भेद क्या है बाबा? ये घट मतलब शरीर, तो घट उपाधि भेद के कारण, ये शरीर आड़े आ जाने के कारण एक दूसरों के विचारों को नहीं जान पाते हैं। ठीक है, एक प्रकार से उन्होंने भी इनएफिशिएंसी एक्सेप्ट कर ही ली है। अच्छा, और बता, ये भविष्य में जब भी भविष्य में बेचने जाएंगे, तो बेचने जाएंगे मतलब अपना क्या है वो, हाँ, घट उपाधि भेद का नाश हो जाएगा। यदि घट उपाधि भेद का नाश हो जाएगा तो घट उपाधि भेद मिट जाएगा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। घट उपाधि भेद यदि मिट जाएगा तो जीव भी नष्ट हो जाएगा, या जीव ब्रह्म में जाकर के मिलेगा? यदि तू कहेगा जीव नष्ट हो जाएगा, तो जीव तो अचेतन हो गया। जीव अगर नष्ट हो गया तब तो वो अचेतन हो गया ना। और यदि तू कहेगा कि ब्रह्म में जाकर के मिलेगा, तो अवस्था बरकरार रख करके मिलेगा या अपना अस्तित्व खो करके मिलेगा? यदि तू कहता है अवस्था बरकरार करके मिलेगा, तो मिला ही क्या? तब मिला ही क्या? मिलना तो उसको कहते हैं जहाँ एक में हो जाए। यहाँ पर तो तुम्हारा मिलना ही नहीं बनता।
और यदि तुम कहोगे कि उन दोनों का मतलब जीव ने अपना अस्तित्व खोकर वो ब्रह्म में मिला, तो भले आदमी ब्रह्म अपना अस्तित्व खोया तो कोई वस्तु ही कहाँ रही। जब जब वस्तु ने अपना अस्तित्व ही खो दिया तो वस्तु ही कहाँ रही। तो ब्रह्म में क्या मिला, ये तुम उत्तर कैसे दोगे, नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो ये लगभग 8वें नंबर का पॉइंट था। अब 9वें नंबर का पॉइंट क्या कहते हैं, अब माया को लेकर के कुछ वो बिंदु कहता है। वो कहता है नहीं, शरीर को माया ने किया। ठीक है, ब्रह्म को तो चेतन ने किया। ये अभी वो मानने को तैयार नहीं है, बट ठीक है, वो अगले पॉइंट की तरफ आ गया। वो कहता है शरीर को माया ने किया। ठीक है, अब प्रश्न ये आता है कि माया ने किसी और से काम करवाया या खुद से किया, डायरेक्टली किया या इनडायरेक्टली किया। अच्छा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्ड्स लिखे हैं ना आपने नोट्स में। नहीं, किसी ने नहीं लिखा डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये वर्ड्स। नहीं भैया जी, कल का मेरा अच्छा, भैया जी डायरेक्टली मतलब स्वयं से और इनडायरेक्टली मतलब किसी और से। बराबर, ये लिखा है ना आपने। हाँ जी लिखा है। ओके, गुड, बहुत अच्छा। तो अगर तू कहता है कि माया ही शरीर रूप परिणमित हुई है डायरेक्टली, तो तू बता माया पहले से ही स्पर्शादि रूप थी या बाद में स्पर्शादि रूप हुई। यदि पहले से ही स्पर्शादि रूप थी तो ब्रह्म है चेतन, माया हुई जड़। दोनों विजातीय होने से एक साथ कैसे पाए जाएंगे, और कभी चेतन वस्तु में से भी अचेतन वस्तु प्राप्त होगी क्या, ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। ठीक है, और यदि तू कहेगा कि स्पर्शादि उसको बाद में मिले, तो पहले तो फिर स्पर्शादि से पहले वो अमूर्तिक रही, स्पर्शादि के बाद वो मूर्ति हो गई, तो क्या भला कोई वस्तु भी अपना स्वभाव बदलती है क्या। जिस प्रकार एक भारतीय नारी कभी अपना पति नहीं बदलती, उसी प्रकार क्या कभी अमूर्तिक वस्तु भी मूर्तिक हो जाएगी क्या, नहीं। क्या कभी मूर्तिक वस्तु अमूर्तिक हो जाएगी क्या, नहीं। इसके ऊपर भी फिर चौकड़ी लग जाती है। और यदि तू कहेगा कि माया ने स्वयं से नहीं किया, किसी और से काम किया, तो काम करवाया, एक प्रकार से काम करवाया, एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और तीन वस्तुएं फिर तुमको तो माननी ही पड़ेगी। और यदि तीन वस्तुएं मानते हो तो पूरा विश्व ही अलग अलग है, ऐसा तुम क्यों नहीं मान सकते। ठीक है, तो ये मानना पड़ेगा। और यदि तुम कहोगे कि नहीं वो तीसरी वस्तु है, तो माया से भिन्न है या माया से अभिन्न है। यदि तू कहेगा कि माया से भिन्न है, तो कार्य उस तीसरी वस्तु का हुआ। माया ने क्या किया, तो ये तो हो गया माया से भिन्न बने की बात। और यदि आप अभिन्न बने की बात देखेंगे तो तीसरी वस्तु तुम कह ही नहीं सकते, तीसरी वस्तु तो फिर तुम कह ही नहीं सकते हो। ठीक है, और इस तरह से लगभग अपना ये जितने भी प्रकरण पढ़े अपन ने वो सारे रिवाइज हो गए हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी अपन जिनोसिटी करेंगे। ये घटपट आदि उपाधि क्या है, ये घट उपाधि भेद ना, घट उपाधि भेद मतलब ये शरीर आड़ा आ जाने की वजह से। ठीक है, चलिए कोई प्रश्न है, नहीं तो अपन अभी रुक जाते हैं, जिनोसिटी करेंगे।